बेटी सुनहरी के साथ अपने छोटे से घर में रहती थी। सुनहरी बहुत ही नटखट थी। वह इधर उधर खेलने के लिए चली जाती। एक दिन सुनहरी नदी के किनारे खेलने के लिए पहुंची ही थी, तभी एक चील वहां आया और सुनहरी को उठाकर ले जाता है। जब माँ टुनटुन को पता चलता है कि सुनहरी को चील उठाकर ले गया, तो टुनटुन चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी को ढूंढने के लिए जंगलों में भटकने लगती है। जब चलते चलते टुनटुन थक जाती है, तो वह विश्राम करने के लिए एक पेड़ की डाल में बैठ जाती है। फिर सुनहरी को उसी पेड़ की जड़ के पास सुंदर सुंदर हरी घास दिखाई देती है। तभी उसको याद आता है कि उसकी माँ ने उसे घास का घर बनाना सिखाया था। फिर टुनटुन सोचती है कि मैं अपने लिए एक अच्छा सा घास का घर बना लेती हूँ। जब भी सुनहरी मिलेगी, हम दोनों इसी घास के घर में रह लिया करेंगे। घर बनाते बनाते टुनटुन को रात हो जाती है। फिर टुनटुन को अपनी बेटी सुनहरी की याद आती है और वह उसको ढूंढने के लिए फिर से निकल जाती है। सुनहरी को ढूंढते ढूंढते टुनटुन किसी दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। उसी जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी बबली कबूतरी के साथ रहता था। तभी बंटी कबूतर टुनटुन के पास पहुंचता है और टुनटुन से बोलता है, चिड़िया बहन, लगता है तुम किसी दूसरे जंगल की हो। यहाँ पर तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। टुनटुन चिड़िया कबूतर से बोलती है, क्या बताऊं बंटी भैया, मेरी बेटी सुनहरी को वो खूनी चील उठाकर ले गया। मुझे यकीन है कि अभी मेरी बेटी जिंदा होगी, लेकिन वो कहाँ है मुझे नहीं पता है। फिर बंटी कबूतर टुनटुन चिड़िया के घर जाता है और उससे बोलता है, चिड़िया बहन, तुम चिंता मत करो। हम दोनों मिलकर तुम्हारी बेटी सुनहरी को उस चील के यहाँ से छुड़ा कर ले आएंगे। मैं अभी जाता हूँ, देखता हूँ कि चील तुम्हारी बेटी को कहाँ लेकर के गया है। फिर बंटी कबूतर चील की तलाश में निकल जाता है। उड़ते उड़ते बहुत दूर पहुंचने के बाद बंटी कबूतर देखता है कि चील टुनटुन चिड़िया की बेटी सुनहरी से बात कर रहा है और सुनहरी उसके चंगुल से छोड़ने की कोशिश कर रही है। तभी बंटी कबूतर सोचता है कि यह बात मुझे टुनटुन चिड़िया को बतानी होगी। बंटी कबूतर वहां से उड़कर टुनटुन के घर जाता है और टुनटुन से बोलता है, टुनटुन बहन, तुम ठीक कह रही थी। तुम्हारी बेटी सुनहरी जिंदा है। उसको चील ने अपने ही पास जिंदा रखा हुआ है। आज रात हम जाकर के तुम्हारी बेटी सुनहरी को वहां से लेकर के आएंगे। फिर टुन्नी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ मिलकर एक योजना बनाती है। बंटी कबूतर जब चील के पास पहुंचता है, चील दोबारा से कबूतर को वहां देखकर उस पर भड़कने लगता है। ए मूर्ख कबूतर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फिर से आने की? चले जाओ यहाँ से, वरना फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। कबूतर चील की बातों का जवाब नहीं देता है और उसे अपनी बातों में उलझाया रहता है। तभी बबली कबूतरी आकर एक बड़ा सा पत्थर चील के ऊपर मार देती है और चील नीचे गिर जाता है। बंटी कबूतर
सुनहरी को लेकर फिर वहां से उसके घर के लिए चला जाता है। बंटी कबूतर सुनहरी को लेकर टुनटुन के पास जाता है और टुनटुन से बोलता है, चिड़िया बहन, लो मैं तुम्हारी सुनहरी को ले आया हूँ। इतना कहकर टुनटुन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बंटी कबूतर को बोलती है, बंटी भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी, आपकी वजह से मैं आज अपनी बेटी से मिल पाई हूँ। फिर टुनटुन चिड़िया अपना खास का घर बंटी कबूतर को रहने के लिए दे देती है और अब वह अपने पुराने घर में वापस अपनी बेटी के साथ खुशी से रहने लगती है। फिर जंगल की सारी चिड़िया टुनटुनी को उसकी जीत पर बधाई देने आते हैं।